हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप 14 जून, आज आपका डेट है 12 जून, ये देख सकते हैं 12 जून आज आपका है। 14 जून को आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी ABBMU का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही है 14 जून को। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा स्ट्रेटजी प्लान देखेंगे कि कैसे आप पेपर को हैंडल करेंगे, कैसे आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो EMR शीट कैसे भर सकते हैं और चीज़ें सिचुएशन कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। देखिए, आप जितना पढ़ लिए हैं उतने पे आप विश्वास रखें। तो चलिए कुछ चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, वो आपका 14 तारीख को है। और आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्ज़ाम टाइम है 11 बजे से आप 11 बजे से 2:20 तक है। मतलब 200 मिनट का आपका है, 3 घंटे 20 मिनट के आपके पेपर ये होने वाले हैं। और क्वेश्चन का नंबर जो है वो भी 200 क्वेश्चन का है। और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो ये बेस्ट है। आप एक आपका A4 साइज पेपर ऐसे रहेगा क्वेश्चन पेपर, जैसे आप बुक्स आप रखे हैं, किताब है आपके पास, वैसे ही क्वेश्चन पेपर भी आएगा। एक तरफ आपका हिंदी रहेगा इस साइड, और इस साइड इंग्लिश रहेगा, या इस साइड इंग्लिश रहे या इस साइड हिंदी। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, एक क्वेश्चन इधर हिंदी में और एक क्वेश्चन इधर इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1, फिर वहाँ से 2 क्वेश्चन और A B C D 4 ऑप्शन आपको रहेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसका आंसर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको लगाना है, जो क्वेश्चन का आंसर है वही आपको करना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है भाई, 200 क्वेश्चन आपके हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो ये सबसे बेस्ट है। और देखिए, यहाँ पे सिलेबस की बात किया जाए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब 200 का 20% 40 क्वेश्चन होगा। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग से रिलेटेड और बायोलॉजी से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से भी 40, बायोलॉजी से भी 40 और इंग्लिश से भी 40। तो ये आपके 40 डिवाइड किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट में ये 40 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो 200 क्वेश्चन का ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप क्वेश्चन को पेपर को करने के लिए आप पूरा जोरदार आप अपना एफर्ट करेंगे कि अच्छा कर पाएँ, ताकि अच्छे एग्ज़ाम सभी के हो पाएँ। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। OMR शीट आपके 200 क्वेश्चन की OMR शीट आपको ऐसे ही मिलेगी। OMR शीट जिस पे आप आंसर फिलअप करेंगे, और ये आंसर कंप्यूटराइज चेक होता है, तो आप प्रॉपर फिलअप करेंगे। कैसे फिलअप करेंगे अभी हम लोग वो भी सब कुछ पॉइंट, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फॉलो करना है, अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं। मैंने तो यही फॉलो किया था, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। तो मेरा भी BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है, 2023 में कंप्लीट हुआ। 2019 बैच था, 2019। तो आप जो करने जा रहे हैं वो मेरा कंप्लीट है, BSc नर्सिंग तो कंप्लीट है। आप आई होप आपका इस साल सभी स्टूडेंट का अच्छे से तैयारी किए होंगे, तो अच्छे से नंबर भी आएंगे, 100% आएंगे। आप विश्वास करिए अपने ऊपर। तो चलिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान के ऊपर बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पे जब आप एंट्री इनटू एग्ज़ाम हॉल, देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, मान लीजिए आप सेंटर पे पहुँच गए हैं, आपका जहाँ पे सेंटर है सेंटर पे पहुँच जाएंगे। सभी स्टूडेंट 9 बजे अपने सेंटर पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, 9 बजे मॉर्निंग में आप ज़रूर पहुँच जाएंगे सेंटर पे। 11 बजे से एग्ज़ाम है, लेकिन 9 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। तो 9 बजे 8 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाइए। मत सोचें कि उसी दिन हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए, उसी दिन पढ़ने का बहुत ज़बरदस्त मन करता है कि आज ही सब कुछ ख़त्म कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, तब जाएंगे एग्ज़ाम देने। लेकिन पैनिक नहीं होना, आपको समय से सेंटर पे पहुंच जाना है। तो ये चीज़ 9 बजे से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। एंट्री इनटू एग्ज़ाम हॉल, आप जब एंट्री करेंगे, आपका जो कॉलेज मिलेगा, जो सेंटर मिलेगा, वहाँ आप जब परीक्षा देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने, तो उसके देखिए पहले आप 2 घंटे 3 घंटे पहले जब भी सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो आप
अगर आप अपना कुछ नोट्स ले गए हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए लास्ट समय पे अगर आप कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें रिवाइज कर ले जाते हैं, मान लीजिए वही चीज़ें आ जाती है तो वो बहुत बेटर होता है। लेकिन हाँ, फालतू की चीज़ें लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि कभी मैंने अभी पढ़ा नहीं है वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है। वैसे लास्ट मोमेंट पे देखना सही नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, कुछ चीज़ें ऐसे सरफेस से देख सकते हैं, हाँ तो देख सकते हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन आपका मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 14 तारीख को है ना, 13 तारीख को रात में ना आपको प्रॉपर नींद होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए 6 घंटे तो मिनिमम आपके नींद होनी चाहिए। अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तो 7 घंटे होनी चाहिए। 5 घंटे अगर आप कंटिन्यू लगभग सो रहे हैं, जैसे अभी तक आपका कंटिन्यू जो चल रहा है, तो उसी पैटर्न पे आप रखिएगा। ये नहीं कि डेली आप 7 घंटे सो रहे थे और जिस दिन 13 तारीख को 14 तारीख को एग्ज़ाम है तो 13 तारीख को रात में हम सिर्फ 4 घंटे सोएंगे। इतना पढ़ेंगे, रात तक पढ़ेंगे, दिन तक पढ़ेंगे, सुबह तक पढ़ेंगे, तो ये सब कहानी नहीं करना भाई। आप जैसा पैटर्न आपका चल रहा है वैसे ही पैटर्न चलते रहना चाहिए और समय से सोइएगा। तो देखिए एंट्री एग्ज़ाम आप सेंटर पे जाने से पहले, आप जब एंट्री गेट पे जाने के पहले 2-3 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको डिप्रेस नहीं होता है। और डोंट डिप्रेस मतलब आपको पैनिक नहीं होना है, अपने आप को डिमोटिवेशन नहीं करना है, अलग अलग स्टूडेंट से बात नहीं करनी है कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन कैसे पेपर आएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही दिमाग में चलता है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा कि ईजी आएगा। तो क्वेश्चन पेपर एकदम ईजी आएगा, चिंता ना करें आप लोग, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे। फिर ये देखिए, हाँ एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे जब, ये देखिए तो वहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, रिलैक्स। ये देखिए जब आप अभी तक यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट पैनिक रहते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाते हैं ना तो वहाँ पे एक ही ओवर थिंकिंग कुछ कुछ होती है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद अपने सिटिंग पोजीशन पे बैठने के बाद एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप खुद महसूस करेंगे उस समय लगता है कि अब तो कुछ होना नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी नहीं है, अब जो करना है हमें करना है, तो रिलैक्स हो जाता है। तो इस समय अपने आप को रिलैक्स करें। जब आप चेयर पे आप पहुंच जाते हैं अपने जहां पे आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां पे आप अपने रिलैक्स रहें, एकदम अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखें। खुद अपने आप को कंट्रोल करो अच्छे से। मतलब ये चीज़ सोचो कि जो चीज़ मैंने पढ़ा है वही चीज़ आएगा भाई क्वेश्चन पेपर में। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, पेपर अच्छा जाएगा। टाइम से सेंटर पर पहुंच जाएं, मैंने बता दिया टाइम से आपको 9 बजे हर हाल में पहुंच जाना है सेंटर पे। और अपने आप को पैनिक डिप्रेस फील ना करें। आप यही सोचें कि जो पढ़ा है मैंने वही आएगा, ये चीज़ आपके थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप पढ़े हैं तब, ये मान लीजिए आप 10 दिन 20 दिन पढ़े हैं, 1 महीना पढ़े हैं, तो ऐसा तो थिंकिंग आएगा ही नहीं। लेकिन आप अगर कंटिन्यू 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि जो पढ़े हैं वही आएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो पैनिक नहीं करना है। और नहीं तो, और देखिए पैनिक होंगे क्यों भाई? अगर आप पैनिक होने से कोई मतलब है? पैनिक क्या होंगे? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है लास्ट में, ये तो ऑप्शन आपके पास है ना। और नहीं तुक्का लगाएंगे, कुछ नहीं होगा तो तुक्का लगाएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं। 200 का 200 क्वेश्चन करना है और आसानी से एकदम कोई माइनस मार्किंग है नहीं, तो गेस तो करेंगे ही। तो इस पर भी तो विश्वास रखें। 10 15 20 नंबर इस पर भी तो आप विश्वास करेंगे ही। 20 25 30 नंबर तक विश्वास कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन आपको अगर 120 नंबर आ रहे हैं ना क्वेश्चन, एकदम अगर आपके माइंड में छपे हुए हैं 120 क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो यहाँ से तो 20-30 नंबर तो मिल ही जाते हैं ना। तो वो आप विश्वास करें, कॉन्फिडेंस रखें और सही होगा। नो ओवर थिंकिंग, फिल ओमार सीट। अब देखिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कुछ चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है एग्ज़ाम से पहले कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ओमार सीट भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो अभी चीज़ें ओमार सीट के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, देखिए क्वेश्चन पेपर जब मिल जाता है ना, प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके पहले आपको ओमार सीट भर लेना होता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले आप देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो 10-15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। 10-15 मिनट 10 से 20 मिनट तक क्वेश्चन पेपर उसके पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है, समय के पहले। 11 बजे से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, तो आपको लगभग 10:45 या 10:40 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ओमार सीट मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको जैसे रोल नंबर हो गया, फिर उसका जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, वो सब फिलअप करना होता है ओमार पर। तो वो सब आप पहले से फिलअप कर लेंगे, ये नहीं कि जब टाइमिंग शुरू हुआ तब आप शुरू कर रहे हैं। और वो ओमार सीट जो है ना, ये भाई एकदम प्रॉपर से फिलअप करेंगे, एकदम रूल नंबर अच्छे से डालेंगे,
काफ़ी स्टूडेंट का, काफ़ी क्या मतलब कुछ स्टूडेंट का रोल नंबर गलत हो जाता है लिखने में। वो तो लिख तो देते हैं, यहाँ जब गोला करते हैं ना तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अभी लास्ट में हम लोग बता देंगे। अब देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ओएमआर शीट फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा भाई, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट को आपको एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना भाई, कि जो भी हो अच्छा हो। फिर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना उसमें पेज नंबर नीचे डला होता है, तो सभी पेज को काउंट कर लेंगे कि पूरे क्वेश्चन इसमें है कि नहीं, 200 क्वेश्चन इसमें हैं कि नहीं। क्योंकि लास्ट में जब आप काउंट करेंगे, बीच में मान लीजिए लास्ट में आपका 2-4 क्वेश्चन मिस है, तो फिर वो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर होते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। शुरू में अगर आपकी मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन गलत हैं, शुरू में बुकलेट चेंज हो जाएगी, लेकिन लास्ट में नहीं चेंज होती है। तो ये लास्ट में ऑल पेज क्लियर आप देख लेंगे कि क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन है कि नहीं, सभी क्वेश्चन। अब ये देखिए, सभी क्वेश्चन देखेंगे, 200 क्वेश्चन ऐसे 200 क्वेश्चन देखने में 2-1 मिनट लगने चाहिए, फटाफट देख लेंगे सभी क्वेश्चन है कि नहीं, इतना देख लेंगे। अब ये नहीं कि आप 200 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन मतलब है कि नहीं, बस आप क्वेश्चन पढ़ने लगे। क्वेश्चन भाई नहीं पढ़ना है, सभी क्वेश्चन देख लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अगर मान लीजिए उसमें 2-4 क्वेश्चन देख लिए, अब आप भड़क जाएंगे, वहाँ पे घबरा जाएंगे कि यार ये तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक साथ में नहीं पढ़ने हैं भाई, ये चीज़ है। तो सिर्फ मिसिंग देखना है कि कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है, बस इतना ही देख लेना है। और देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट के पहले थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, अच्छे से सांस लीजिए और गॉड को प्रे करिए कि जो हो वो अच्छा हो। और डीप ब्रीदिंग एकदम आसानी से सांस एकदम अच्छे से खींचिए और बस पेपर को शुरू कर दीजिए। 3 घंटे आपको 20 मिनट क्वेश्चन पेपर करने हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत समय है, अच्छे से करेंगे तो प्रॉपर समय आपको अरेंजमेंट हो जाएगा, नहीं तो समय की कमी पड़ जाएगी। 2-3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कोई कहता है कि मैंने तो 30 मिनट पहले क्वेश्चन को फिनिश कर दिया था। भाई 30 मिनट अगर पहले आप फिनिश कर रहे हैं ना, तो ये समझिए कि आप बहुत क्वेश्चन गलत कर किए होंगे या फिर आप तुक्का लगाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन और जो टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम दिया गया है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आप ये सब देख लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, क्वेश्चन को आप, ये जो क्वेश्चन होता है ना, आप सेकंड 2 बार में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 अटेम्प्ट आप ले सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। देखिए, एक बार फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर तो आपका मीडियम और इजी क्वेश्चन ही आएंगे ना, तो 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट वही फर्स्ट जो इजी लाइन, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 क्वेश्चन करना है ना, तो एक बार आप जो लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज लंबा होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। पहले अटेम्प्ट में लगभग आपके 120, 125 या 150 क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने हैं। जो टफ लगे उसको छोड़ दीजिए। देखिए, उसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद उसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में लगभग गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ओएमआर फिलिंग कैसे करेंगे। ओएमआर फिलिंग करने के लिए जो ओएमआर शीट रहेगी उस पर बबल्स को आपको फिलअप करना है। तो देखिए, A, B, C ऐसे 4 बबल्स, एक क्वेश्चन के 4 बबल्स होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 बबल्स ऐसे दिए रहेंगे। अब इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप पढ़े, अब उसमें A, B और C, D 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़े और उसका A ऑप्शन सही था, तो A ऑप्शन आप गोला भरेंगे। देखिए, गोला भरने का अच्छा तरीका यही होता है कि पहले साइड लाइन से आप आएंगे। देखिए, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये गोला हो गया। पहले बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो फिर गोला प्रॉपर फिलअप होता है। और गोले को एकदम प्रॉपर फिलअप होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा फिलअप किए हैं। तो देखिए, गोले को बाहर से अंदर की तरफ लेके आएँ, ये आसानी होती है गोला फिलअप करने में। अगर अंदर से बाहर जाते हैं ना तो गोले के बाहर चला जाता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और टोटल 200 क्वेश्चन आपको, देखिए 200 क्वेश्चन रहेंगे तो 200 बबल्स भी आपको भरने पड़ेंगे। अब 200 बबल्स भरने में लगभग 10 से 15 मिनट तो आपके लग जाएंगे, किसी के 20 से 25 मिनट गोला भरने में लग जाएंगे। तो गोला कैसे भरेंगे, देखिए आप गोला ऐसे भी कर सकते हैं। पहले बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी मान लीजिए आप पहले 40 क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन आप कर लिए, प्रॉपर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आप 40 क्वेश्चन का गोला भर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं उसके साथ में गोला भरते हैं, ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, टफ भी होता है। मान लीजिए आप क्वेश्चन किए, उसका आंसर आपको बदलना है तो आप गोला भर देंगे, फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप 40 के 40 एक सब्जेक्ट ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं, ये सही होता है। या फिर लास्ट में सभी गोला, अगर 200 क्वेश्चन आप कर लिए, फिर 200 क्वेश्चन करने के बाद मान लीजिए आपके पास 20 ही मिनट बचा, तो आप घबरा जाएंगे, 20 मिनट में काफ़ी गोला गलत कर देंगे इधर उधर। तो एक सब्जेक्ट करें, फिर गोला आप कंप्लीट कर लें, ये फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन जो मैंने बताया
बताया था कि 2 फेज में आप 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार 1 लाइनर वाले क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, 200 मिनट का है, लगभग 100 मिनट में आप वो कर लीजिए 1 लाइनर क्वेश्चन, या फिर 1.5 घंटा ले लीजिए जो भी है, और 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा छोड़िए। ऐसा नहीं कि सेकेंड राउंड के लिए आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सेकेंड सोच रहे हैं कि अभी मैं 10 जब ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर आके ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग वाले देख लेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है सेकंड के, आप 70-80 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इतना नहीं छोड़ना है। 20-30 क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड के लिए छोड़ना है अपने आप को, कि मैं अभी ये जब क्वेश्चन हो जाएंगे सब ऑनलाइनर वाले तब आके ये देख लेंगे। बाद के लिए रखें, बड़ा से गोला कर दें, और जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे ना कि सेकंड फेज में आएंगे उस क्वेश्चन को आप अच्छे से गोला कर दीजिए, नहीं बाद में खोजेंगे वो मिलेगा नहीं कौन सा छोड़े थे, तो उसको गोला आसानी से कर देंगे तो वो दिखेगा। बोल्ड कर दीजिए अच्छे से। हमेशा स्ट्रांग सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन पेपर आप पहले कौन सा सब्जेक्ट करेंगे ये भी काफ़ी मैटर करता है भाई। हमेशा ये देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में पकड़ बहुत ज़बरदस्त है, कौन से सब्जेक्ट मुझे सबसे अच्छे से आती है, किस में हम सबसे अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे, तो उसी सब्जेक्ट से शुरू करें। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो पहले आप बायोलॉजी करें। काफ़ी स्टूडेंट ये सोचे भी होंगे कि मैं पहले यही अटेम्प्ट करूँगा, पहले बायोलॉजी करें, फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड करें। बायोलॉजी करेंगे ना फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड करेंगे ना, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा फिर ब्रेन भी देखिए, जब शुरू में क्वेश्चन शुरू करो ना तो थोड़ा सा जो ब्रेन है वो स्लो चलता है भाई, तो वो थोड़ा सा बायोलॉजी जाते जाते फिर रिदम बनता है। तो अपने आप को रिदम में कंसंट्रेशन होकर पढ़िए, रिदम शुरू से ही बना के चलिए। तो देखिए बायोलॉजी के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश कर सकते हैं, फिर फिजिक्स कर सकते हैं। फिजिक्स को लास्ट में रख सकते हैं। देखिए फिजिक्स जिसको आती है वो तो 50 मिनट या 40 मिनट कम से कम लेगा, जिसको फिजिक्स नहीं आती उसके तो ये 15 या 20 मिनट में ही क्वेश्चन, ये फिजिक्स के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं 15 से 20 मिनट में। और अगर फिजिक्स आती है आप उसमें एफर्ट करते हैं तो 40 क्वेश्चन में 50 मिनट तो मिनिमम आपके लग ही जाएंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादातर स्टूडेंट फिजिक्स के 40 क्वेश्चन लास्ट में जो करते हैं ना वो 15 मिनट में ही करते हैं, क्योंकि तुक्का खूब लगाते हैं, क्योंकि फिजिक्स आती नहीं है उतना। तो अगर आपको आती है तो आप समय प्रॉपर इसमें लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट में देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, ये प्रॉपर सिस्टम तो होना ही चाहिए, प्रॉपर आपके पास एक स्ट्रेटजी एक प्लान होनी चाहिए। सभी देखिए सभी प्लान पहले से बना के चलो ना, सब एग्जाम हॉल में फेल हो जाते हैं। फेल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो लेकिन हाँ, टाइम तो मैनेजमेंट आपको वहाँ पे करना है, वो भी नहीं फेल होना चाहिए। सभी क्वेश्चन पहले से ये देखिए, जितने भी आप एक क्वेश्चन आप मान लीजिए कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है और उसके ऑप्शन को भी प्रॉपर रीड करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, आप क्वेश्चन पढ़ लिए, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे ही हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऑप्शन आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, पहले ऑप्शन देख लो फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्व होता है। तो 3-4 ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए फर्स्ट ट्रिक, आप मान लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े, फिर आप हिंदी में पढ़ लीजिए, तब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले उसका ऑप्शन देख लीजिए कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या चीज़ लिखे गए हैं। हो सकता है ऑप्शन के बेस पे वो क्वेश्चन हो। तो ये 3-4 ट्रिक आप लगाएंगे तो क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए, हर एक क्वेश्चन में एक की पॉइंट, कुछ की पॉइंट ज़रूर होता है जो आंसर को एकदम डिफाइन करता है, तो उसी की पॉइंट को पकड़ना है। या आप ऑप्शन से उस की पॉइंट को पकड़ें, या क्वेश्चन से इंग्लिश वाले लैंग्वेज से पकड़ लें, या हिंदी वाले। तो ये 3-4 आप ट्रिक लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चन आपको निकलेंगे। इतना नहीं है, पढ़े हैं आप ना तो होगा ज़रूर। की पॉइंट क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? हर एक क्वेश्चन में एक पॉइंट होता है जिस पर आंसर आता है। हाँ, तो वो की पॉइंट आप समझ लेंगे और टाइम को प्रॉपर मैनेज करेंगे। 200 क्वेश्चन आपको हैं आपके पास, और देखिए 40 से 50 क्वेश्चन। देखिए 200 क्वेश्चन में आपको 200 क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, तुक्का आप लगाइए जम के। 200 क्वेश्चन में हमें सभी सही थोड़ी करने हैं, टॉप थोड़ी करना है, फर्स्ट रैंक मारना है। फर्स्ट रैंक जो मारेगा भाई मारेगा, आप में से भी कोई हो सकता है, लेकिन सभी के तो फर्स्ट रैंक नहीं आ सकते ना। तो आप 200 में से 160 क्वेश्चन आप मैक्सिमम सही करें ज़्यादा से ज़्यादा। 140 रहेंगे तब भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, 135 रहेंगे तब भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो 160 के ऊपर ही सही करिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज जैसे KGMU, SG, PGI, GSBM, UP, UMS, AP, नरसेपी, टावर, राम मनोहर लोहिया, ये सब कॉलेज टॉप रैंक पे मिलेंगे, 160 प्लस मिलेंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए
आप टाइम जब मैनेजमेंट करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन समय लगाएंगे, तो जो आप बायोलॉजी में 40 मिनट ले सकते हैं 40 क्वेश्चन में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन में 40 मिनट ले सकते हैं, केमिस्ट्री में 40 मिनट में आप 40 मिनट ले सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट इसमें लीजिएगा। इंग्लिश में ज़्यादा समय मत लगाइएगा, काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश में भी 50 मिनट लगा देंगे, 40 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है और वो ज़बरदस्त पढ़ेंगे। तुक्का तो इसी में खूब स्टूडेंट लगाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को इंग्लिश आएगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो पढ़े भी नहीं होंगे अच्छे से, तो इंग्लिश में तुक्का ज़्यादा लगाएंगे। तो इंग्लिश में ज़्यादा समय आप मत लीजिएगा, इंग्लिश आती है तो आप समय ले सकते हैं। फिजिक्स में देखिए मिनिमम आप 40 मिनट तो दीजिए ही, अगर नहीं आता है तो फिर आप 10-15 मिनट में करिएंगे। लेकिन आपके पकड़ बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट में भाई 4 3 12 120 क्वेश्चन है ना। 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए, सही 100 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 100 क्वेश्चन कर ले गए, फिजिक्स में आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, और इंग्लिश में आप 40 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम सही कर ले जाएंगे, तो 140 क्वेश्चन आपके ये पकड़ हो जाएंगे। और 140 क्वेश्चन आप सही कर दिए ना तो 100% गारंटी है कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो इतना ही आप करिए और ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रॉपर ये आप अच्छे से तैयारी करें और देखिए पैनिक ना करें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। देखिए अभी जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको लगता होगा कि मुझे जो पढ़े थे वो सब अभी फारगेट, मतलब भूल चुके हैं, फारगेटिंग हो चुका, फारगेट हो चुका है मेरे माइंड से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपके क्वेश्चन पेपर सामने आएंगे ना तो वो जो ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी है वहाँ से सब आपके थिंकिंग बढ़ेगी, सब क्वेश्चन याद आएंगे। तो ये पैनिक मत करिएगा, अपनी बॉडी को, शरीर को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में जो भी पीते रहिए, अपना लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ लेते रहिए, पानी पिए बराबर, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओएमआर शीट में देखेंगे ये रूल नंबर जब आप भरेंगे, मान लीजिए मेरा रूल नंबर है 12 36 40 50। तो अब ये जब यहाँ पे यहाँ 0 50, तो 0 आप देखेंगे 0 कहाँ पे है, तो 0 यहाँ पे है, ये भर देंगे। 5 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 भर देंगे। फिर यहाँ 4 देखेंगे कहाँ पे है, 4 भर देंगे। 6 कहाँ रहेगा, 6 इसके नीचे आएगा, यहाँ से आप मैच करा लेंगे 6 कहाँ पे लिखा है। जैसे आपको 3 भरना है तो 3 देख लेंगे, इस गोले में मान लीजिए मुझे 2 है। अब 2 देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 2 था तो यही गोला भरना है। इसी हिसाब से आप पूरा अच्छे से गोला भर लेंगे। और रोल नंबर में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर ही गलत हो गया ना तो फिर आपके जो कंप्यूटराइज टेस्ट होगा फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो रोल नंबर प्रॉपर भर लीजिएगा, रोल नंबर भरते हुए कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाई। फिर ये सब चीज़ें आप वहाँ के जो टीचर रहेंगे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी। तो ये 200 क्वेश्चन का एक ये पूरा ओएमआर शीट था, आप देखेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, एक वीडियो ओएमआर शीट पे और आ जाएगी और अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग पेपर ज़रूर दीजिएगा। और पेपर देने के बाद डिस्कशन तो हम लोग करेंगे ज़बरदस्त, क्योंकि मैं भी तो फॉर्म अप्लाई किया हूँ सभी क्वेश्चन देखने के लिए। और शाम को लाइव आएंगे 14 तारीख को शाम को, सब क्वेश्चन डिस्कशन होगा और क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक यू।